प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेमी व 50 सेमी हैं। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तथा इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे? देखिए, न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यह है, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उन्हें हम सबसे पहले नीचे लिखें। देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक उत्तल लेंस तथा एक क्या है हमारे पास अवतल लेंस है और इनकी फोकस दूरियां हमें 10 सेमी, सेमी बोले तो सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो पहला लेंस हमारा कौन है प्यारे बच्चों? उत्तल है, और दूसरा लेंस हमारा कौन है? अवतल है। तो इसलिए हम f1 बराबर 10 सेंटीमीटर करेंगे। अब ये प्लस का मतलब क्या है? ये उत्तल लेंस है, और f2 हमारा कौन है? अवतल लेंस है, और इसकी हमें दूरी हमें दे रखी है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस के लिए हम लगाते हैं यहां पर माइनस। क्लियर? अब प्यारे बच्चों, आगे वो कहता है कि दोनों लेंस जो है वो कहां रखे हैं? संपर्क में रखे हैं तथा इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। अब प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो है वो दोनों संपर्क में रखे हैं। मान लेते हैं ये हमारा उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, इस तरह से संपर्क में रखे हैं और इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी हम मान लेते हैं ये है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी वस्तु रखी है। और हमेशा याद रखना, लेंस के इस साइड में, किस साइड में? लेफ्ट साइड में बोले तो बाईं तरफ जो भी दूरी होती है हम उसको लेते हैं माइनस। क्लियर? हम काय में लिखते हैं उसको? माइनस में। तो इसलिए हमारा u बराबर आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, हमें वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले यहां से क्या करेंगे? संयोजन की फोकस दूरी को ज्ञात कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है, ब्लैक पेन से लिखेंगे, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब देखिए f1 और f2 हमें दे रखे हैं, चलिए जल्दी से मान रखते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/10 हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, f2 का मान है माइनस में, यह है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हो गया माइनस 1/50। अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चों 10 और 50 का आप एलसीएम ले, तो 10 और 50 का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 दूनी 10 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5 0। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दें, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, फिर 5 से डिवाइड कर दें, 5 एकम 5। तो 5 दूनी कितना? 10 होता है और 10 पंजे 50 होता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, लासा आ जाएगा 50। क्लियर? 50 रख दिया हमने यहाँ पर। देखिए 10 पंजे 50, 5 बार गया तो 5 ऊपर आ जाएगा, और 50 एकम 50 एक बार गया तो ये आ जाएगा यहाँ पर। सही है? 1/f इज इक्वल टू, ये बना आपका 4/50। क्लियर? इसे आप टर्न कर दोगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 50/4। और बात काय में चल रही सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। सही है? और ये काय में आया? प्लस में आया है। क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चों, चाहो तो इसे आप डिवाइड कर लो। सही है? डिवाइड करके यहां पर लिख सकते हो। कितना आएगा ये खुद लिखना आप, कितना आएगा। क्लियर? अब देखिए हमें करना क्या है, हमें वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर लेंस सूत्र ले लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं। क्या लिखे हैं? इसे ब्लैक पेन से लिखते हैं, चलो इससे लिख देते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। क्लियर? ये होता है ना लेंस का सूत्र। तो यहां से जो f है वो फोकस दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है? वस्तु की दूरी है। देखिए ये हमें पता है कितना आ गया, हमारा इतना आ चुका है, और v हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, और u का मान हमें दे रखा कितना? 25 सेंटीमीटर। चलिए मैं इधर कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/f, f का मान यहां पर क्या है? 50/4। क्लियर? बराबर v का मान हमें कैलकुलेट कर लेना है, और देखो u का मान हमें दे रखा है -25 सेंटीमीटर।
तो ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही, प्लस 1 अपॉन कितना 25। सही, 1 अपॉन 25। अब इसे टर्न करा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 4 अपॉन 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन v हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 25 हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों मैं ऐसा करता हूं, 1 अपॉन 50 में इसे इधर ले आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू ये 1 अपॉन v। अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, 50 और 25 का अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। देखिए इधर भाई हमारे पास क्या है, 50 है और क्या है 25 है, इसका एलसीएम ले लो। 5 से काटो, ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 5 पंजे 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काटिए, 2 एकम 2। देखिए कितना हो गया, 2 पंजे 10 होता है और 10 पंजे क्या होता है, 50 होता है। तो यहाँ पर आ गया 50। मेरे प्यारे बच्चों 50 एकम 50 एक बार गया तो एक ऊपर जाएगा, 4 से गुणा होगी तो 4 ही बचेगा। सही है, 25 धुनी 50 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर? और 1 अपॉन वी हमारा चल रहा है। ऊपर क्या बना हमारा, प्लस के 2 बच्चा और नीचे बच्चा 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। इसे इधर लिख लेते हैं, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन 50। ऐसा कर सकते हैं। इसे अगर हम टर्न कर दें प्यारे बच्चों, या ऐसा करो इसे डिवाइड करो, 1 अपॉन ये कितनी बार गया, 25 बार। क्लियर? इसे अगर हम टर्न करेंगे तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 25 और काय में आया है, प्लस में आया है। क्लियर? तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी प्यारे बच्चों वो 25 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, इसे मिटा देते हैं यहाँ पर और लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर होगी। अब स्थिति कहाँ है, तो प्यारे बच्चों प्लस आया है तो इसका मतलब यह है कि ये संयुक्त लेंस से दाईं तरफ होगी वस्तु की स्थिति। क्लियर? लिख देंगे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।